कभी सोचा है अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दे, अपमान दे और आप उसे स्वीकार ही ना करें तो क्या होगा? क्या सच में हर कर्म का फल हमें मिलता है या फिर कुछ लोग अपने केस से बच जाते हैं? एक ऐसी ही घटना जिसने एक क्रोधित इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी और उसे समझाया कि कर्म का फल बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही जन्म लेता है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो गुस्से में अंधा हो चुका था और एक ऐसे गुरु की जिनकी शांति ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। एक शांत सुबह थी, हवा हल्की हल्की बह रही थी और पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थीं। उस खुले स्थान में एक बड़े पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे भीतर कोई भी हलचल न हो। लोग दूर दूर से वहां आते थे, सिर्फ उन्हें सुनने के लिए, कुछ अपने दुख लेकर, कुछ सवाल लेकर और कुछ सिर्फ उस शांति को महसूस करने के लिए। उसी समय एक आदमी तेज कदमों से वहां आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह कई दिनों से भीतर ही भीतर जल रहा हो। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने बिना किसी अभिवादन के बोलना शुरू कर दिया। तुम लोग बस लोगों को बहलाते हो, तुम्हारी बातें किसी काम की नहीं है, तुम कोई संत नहीं हो। वह लगातार कठोर शब्द बोलता रहा। उसके शब्दों में दर्द भी था, लेकिन वह दर्द गुस्से के पीछे छुप गया था। शिष्य यह देखकर असहज हो गए। वे सोचने लगे कि इतने शांत स्थान पर कोई इस तरह कैसे बोल सकता है, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, न गुस्सा न दुख, बस वही स्थिरता। वह आदमी काफी देर तक बोलता रहा। धीरे धीरे उसकी आवाज थकने लगी, शब्द कम हो गए और आखिर में वह चुप हो गया। कुछ क्षणों तक वहां पूरी खामोशी छा गई। फिर बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी थोड़ा चौंका, उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने कुछ पल सोचा और बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक वैसे ही तुम जो शब्द मुझे दे रहे थे, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे अब भी तुम्हारे पास ही हैं। यह सुनते ही वह आदमी जैसे भीतर से हिल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह जो गुस्सा बाहर निकाल रहा था वह असल में उसके अपने अंदर ही जल रहा था। वह धीरे धीरे बैठ गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। उसके चेहरे पर जो कठोरता थी वह अब टूटने लगी थी। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। अब उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि थकान थी। मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, लोग मुझे धोखा देते हैं, कोई मेरी इज्जत नहीं करता और मैं हर किसी पर गुस्सा करने लगा हूँ। कर रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बुद्ध शांत भाव से उसे देखते रहे, फिर बोले, जब मन में आग होती है तो वह सिर्फ सामने वाले को नहीं जलाती, वह सबसे पहले खुद को जलाती है। आदमी ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह अचानक नहीं हुआ, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो धीरे धीरे तुम्हारे पास लौट कर आया है। आदमी ने सिर उठाया, तो क्या मैं ही जिम्मेदार हूँ? बुद्ध ने कहा, जिम्मेदारी समझना ही पहला कदम है बदलने का। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर कोई बीज बोया जाए तो समय के साथ वह पेड़ बनता है। अगर बीज कड़वा है तो फल भी कड़वा होगा, लेकिन अगर आज तुम नया बीज बोते हो तो आने वाला फल बदल सकता है। यह बात उस आदमी के दिल में उतर गई। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा, जैसे अपने जीवन के हर पल को याद कर रहा हो, जहां उसने गुस्सा किया, जहां उसने दूसरों को चोट पहुंचाई। फिर वह धीरे से उठा और बुद्ध के सामने झुक गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना समझे आपको बहुत कुछ कहा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मैंने कुछ लिया ही नहीं, इसलिए माफ करने का सवाल नहीं उठता। लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से अपने विचार और कर्म बदलो। उस दिन के बाद उस आदमी की जिंदगी बदलने लगी। शुरुआत आसान नहीं थी। उसे बार बार गुस्सा आता, पुरानी आदतें सामने आती, लेकिन हर बार उसे बुद्ध की बात याद आती, जो तुम देते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। जहां पहले वह गुस्सा करता था वहां अब शांत रहने की कोशिश करता। जहां पहले वह दूसरों को दोष देता था वहां अब खुद को समझने लगा। समय के साथ लोग भी उसके बदलते रूप को देखने लगे। जो लोग उससे दूर रहते थे वे अब उसके पास आने लगे। जो रिश्ते टूट गए थे वे धीरे धीरे जुड़ने लगे। और सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर भी वही शांति आने लगी जो उसने पहली बार बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। कुछ महीनों बाद वह फिर उसी पेड़ के नीचे आया। इस बार उसके कदम धीमे थे, चेहरा शांत था और आंखों में सुकून था। वह बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, अब मुझे समझ आ गया है कि कर्म का फल कैसे काम करता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या समझे तुम? वह आदमी बोला, जब मैं गुस्सा देता था तो मुझे गुस्सा ही वापस मिलता था और जब मैंने शांति देना शुरू किया तो जीवन भी शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, यही सत्य है। संसार तुम्हारा दर्पण है, तुम जैसा देते हो वैसा ही तुम्हें दिखाई देता है। उस दिन के बाद वह आदमी वहीं रहने लगा। उसने दूसरों को भी वही सिखाना शुरू किया जो उसने सीखा था। अब लोग उसे देखकर कहते थे, यह वही व्यक्ति है जो कभी गुस्से से भरा रहता था, लेकिन अब वह बदल चुका था।